Good morning, dear student. Welcome you to MA tutorial. Now we are discussing about our exercise 2, चैप्टर नेम पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी नाम होता है बहुपद। व्हाट इज पॉलिनोमियल? सबसे पहले इसका एक डिफिनीशन जानते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, बहुपद क्या है। तो एक सिंपल फॉर्म में ये समझिए, तो इट इज चेन ऑफ टर्म, मतलब कि बहुत सारे टर्म मिल करके पॉलिनोमियल आपका बनाते हैं। इट इज चेन ऑफ टर्म मतलब कि पदों की श्रृंखला को पॉलिनोमियल कहते हैं। अब तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल का डिफिनीशन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टर्म क्या होता है। तो टर्म का डिफिनीशन, जिसको हिंदी में पद बोलते हैं, ए टर्म इज अ, यहाँ पर एक वर्ड छूटा है, आइदर। टर्म क्या होता है? तो ए टर्म इज आइदर ए सिंगल नंबर और वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल नंबर एंड वेरिएबल। मतलब कि टर्म क्या है, तो टर्म पद क्या है, तो ये एक ऐसा सिंगल नंबर बोले, जैसे कि आप काउंटिंग नंबर करते हैं 1 2 3 इस तरीके से, या वेरिएबल टर्म जिसको बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी इस तरीके का। तो ये केवल या तो सिंगल नंबर हो या सिंगल वेरिएबल हो या प्रोडक्ट हो, किसका? तो नंबर एंड वेरिएबल का, तो उसको टर्म बोलते हैं। जैसे ये वेरिएबल एक टर्म हुआ, ये वेरिएबल टर्म हुआ, ये नंबर टर्म हुआ और ये दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से टर्म को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक होता है आपका कांस्टेंट टर्म, जिसको बोलते हैं चर राशि, और दूसरे को बोलते हैं वेरिएबल टर्म, चर राशि। कांस्टेंट टर्म में ये आपका नंबर पार्ट होता है, जैसे 1 2 3 ये सब वगैरह वगैरह, और वेरिएबल टर्म में एक्स वाई जेड इस तरीके से आपका होता है। अब तो ये तो पॉलिनोमियल का केवल डिफिनेशन हुआ। अब पॉलिनोमियल में होता क्या क्या है, पॉलिनोमियल में आपको जानना क्या क्या है। तो आते हैं सबसे पहले एक टर्म पर, जिसका नाम है कॉफिशिएंट। इसका हिंदी होता है गुणांक। यहाँ पर हिंदी इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप चीज़ों को अच्छी से समझ सकें और हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी हो समझने में। कॉफिशिएंट क्या होता है? तो किसी भी टर्म में, फैक्टर में, जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, मतलब किसी भी नंबर के साथ किसी दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलता है, उसी को कॉफिशिएंट बोलते हैं। ए कॉफिशिएंट इज ए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इन सम टर्म। कुछ टर्म में जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है उसी को गुणांक बोलते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, 4x एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये वेरिएबल टर्म है, इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई में है तो ये इसका गुणांक होता है। 4 यहाँ पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हुआ। उसी तरीके से 3x में 3 क्या हुआ, एक्स का कॉफिशिएंट हुआ। तो ये आपका एक चीज कॉफिशिएंट हुआ। अब पॉलिनोमियल में एक और चीज होती है डिग्री, जिसको हिंदी में घात बोलते हैं या पावर भी बोलते हैं। तो डिग्री किसको बोलते हैं? तो डिग्री होता है पावर, किसी भी वेरिएबल टर्म में या नंबर पार्ट में जो पावर हुआ उसी को डिग्री या घात बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? तो द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। तो देखिए पॉलिनोमियल में आपका वेरिएबल भी रहेगा, नंबर भी रहेगा। तो इस तरीके से कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिल करके पॉलिनोमियल बनाएंगे। अब उस वेरिएबल टर्म में जो सबसे ज़्यादा पावर होगी उसी को डिग्री घात बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, 4x³ + 3x² + 2x। यहाँ पर देखिए x का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। तो सबसे ज़्यादा क्या है, ये 3 वाला। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? तो डिग्री 3। तो ये होगा आपका
हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं। अब आते हैं अपने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन में। पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है किस तरीके, तो पॉलिनोमियल को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक आपको पता है पॉलिनोमियल में टर्म होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक टर्म के बेस पर डिवाइड किया गया और दूसरा डिग्री के बेस पर। तो सबसे पहले टर्म के बेस पर कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहला होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी होता है एक पदी बहुपद। तो यहाँ पर मोनो मतलब सिंगल होता है और हिंदी में भी एक से पता चल रहा है कि जिसमें केवल और केवल एक टर्म हो, एक पद हो। जैसे कि आपका हुआ x, y, 5x, 9x, इसी तरीके से बहुत सारे टर्म होंगे, या केवल 3, केवल 5, इस तरीके से। अब बाई मतलब होता है 2 और इसका हिंदी होता है द्विपदी बहुपद, मतलब कि वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे कि x + 1, x - 1, 2x² + 3, मतलब कि केवल दो टर्म। और इसी तरीके से ट्री मतलब होता है 3, त्रिपदी मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन पद हो, जैसे x² + x + 3। इस तरीके के बहुत सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल में एक चीज़ आपका होता है टर्म, तो टर्म के बेस पर हम लोग पढ़ लिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से जैसे जैसे टर्म बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे नाम बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आपको इतना ही पढ़ना है। अब आते हैं अपने डिग्री के बेस पर। अब आते हैं अपने डिग्री के बेस पर इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, इस पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं एक घाती बहुपद। एक घाती मतलब कि एक, और घाती मतलब घात, मतलब कि मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। पावर जिसको डिग्री बोलते हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिग्री है 1 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे कि 3x + 5, यहाँ पर x का पावर कितना है 1, x + 1, इस तरीके का एग्जाम्पल इसमें आता है। क्वाड्रेटिक, जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर हुआ 2x² + 5, 3x² + 1, इस तरीके का एग्जाम्पल हुआ। और क्यूबिक त्रिघाती में x का पावर क्यूब होना चाहिए, x³ + 9, x³ + 1, इस तरीके का एग्जाम्पल। अब इसमें और भी बहुत सारे होते हैं, तो अभी आपको इतना ही जानना है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बारे में एक चीज़ जानते हैं, इसका जो पावर होता है, डिग्री जिसको बोलते हैं, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। ये नहीं नेगेटिव रहेगा और नहीं फ्रैक्शन। ये हमेशा याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगी पॉजिटिव इंटीजर। अब एक आते हैं इसमें एक टर्म जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होता है? तो जीरोज मतलब शून्य। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल टर्म के लिए ऐसा वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक पॉलिनोमियल है 2x² - 3x + 1 = अब देखिए यहाँ पर x का ऐसा वैल्यू, इस x जो वेरिएबल टर्म है x के लिए ऐसा वैल्यू
कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका जीरो के इक्वल आ जाए, तब उस x के वैल्यूज को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। हिंदी में इसको मूल कहते हैं। अब इतना इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का इनफ है आप लोगों के लिए। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 2.1, जिसमें पहला प्रॉब्लम दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। मतलब कि कुछ एग्जांपल्स दिया गया है और उसमें से बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल एक चर में बहुपद है। तो सबसे पहले चर टर्म में आपको पता है टर्म दो प्रकार का होता है, कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल आपको पता है या तो एक्स वाई जेड इस तरीके से ABCD वाला टर्म पूरा वेरिएबल होता है। तो अब इस पॉलिनोमियल में देखते हैं कि जो वेरिएबल टर्म है वो केवल एक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर x है तो पूरे पॉलिनोमियल में केवल वेरिएबल x होना चाहिए, y है तो पूरा पॉलिनोमियल y के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x और y दोनों हो जाए। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा एक एग्जांपल है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो ये आपका यहाँ पर केवल और केवल देख रहे हैं तो वेरिएबल एक ही है, केवल और केवल x। तो इसमें रीजन भी लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन वेरिएबल इज involved in given polynomial. One variable is involved given polynomial is x। यहाँ पर कौन सा एक वेरिएबल है तो x वाला। therefore 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, या यहाँ पर लिख देंगे कि इट इज अ पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल का जो दिया है वो लिख देंगे इन वन वेरिएबल। तो इस तरीके से चेक करेंगे बाकी सारे एग्जांपल्स को। अब आते हैं अगला, इसमें दिया है 3√t प्लस t√2। अब देखिए यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिया है इस तरीके से। तो ये आप सर्च एंड इंडिसेज वाला नियम से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3⁻1/2 प्लस t√। तो यहाँ पर तो ये वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल वन ही है, तो ये तो वन वेरिएबल है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको बताया गया कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होती है वो केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर जीरो होना चाहिए। यहाँ पर ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शन है। तो इसके लिए आंसर होगा नो। यहाँ पर लिखेंगे कि इट वेरिएबल टर्म t has not a positive यहाँ पर लिखेंगे द डिग्री ऑफ वेरिएबल टर्म t हैज नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, therefore इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इस तरीके से
इसमें और भी एग्जाम्पल है जिसको आप चेक कीजिएगा, कौन पॉलिनोमियल है कौन नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इस तरीके से उसका रीजन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें कुछ एग्जाम्पल दिया और वहाँ पर बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि गुणांक क्या होता है। तो आपको बताया गया कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, तो जो उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में। यहाँ पर किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स का नहीं, एक्स स्क्वायर का। तो जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिखे बस केवल उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर कोई भी आपको नंबर नहीं दिख रहा है, मतलब इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यहाँ पर 1 है। तो इसी तरीके से इसमें 2-3 और एग्जाम्पल दिया है जिसको आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें पूछ रहा है गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब कि एक द्विपद वाला बहुपद बनाना है जिसका घात मतलब डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर 3500 से ज़्यादा कुछ नहीं, और एक पद में 100 होगा। तो देखिए दो पद में क्या होना चाहिए, या तो x+1 x+3 x+y, ये सब क्या है, दो पद में है। अब ये 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है उससे मतलब नहीं है, ये सब दो पद में। अब क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 35। तो यहाँ पर x का पावर 35, यहाँ पे भी 35, यहाँ पे भी 30। तो इस तरीके से ये ऐसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ पावर रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 35 से कम ही कुछ रखेंगे, मतलब इस तरीके से इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बन सकते। अब उसी तरीके से एक पद में, तो एक पद में आपका आया x या y या t या कोई कांस्टेंट टर्म ले लिए 2, और इसका डिग्री 100। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100। तो ये इस तरीके से भी आपके बहुत सारे मतलब कि इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर डिग्री बताना है। तो एक एग्जाम्पल दिया है 5x³ + 4x² + 7x। अब इसमें डिग्री बताना, तो आपको पता है डिग्री क्या होती है, तो वेरिएबल टर्म की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर क्या है, तो x है, x इज, तो हाईएस्ट क्या है यहाँ पर 1 2 3, तो 3 हाईएस्ट हो गया। देयरफॉर द डिग्री इज 3 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब उसी तरीके से कुछ और उसमें एग्जाम्पल दिया है, उसको आप खुद से प्रयास कीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें यहाँ पर क्या करना है, तो क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। मतलब कि जैसे आपका प्रॉब्लम नंबर 1 था उसमें टर्म के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल में करना था, उसी तरीके से इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बताना है। मतलब कि डिग्री के बेस पर, तो डिग्री के बेस पर आपको पता है 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है तो क्यूबिक। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 है। तो x² + x इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों होगा, तो एज इट्स हाईएस्ट
डिग्री इज 2। इसी तरीके से आप इसमें भी और एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसको आप खुद से प्रयास कीजिए क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सा किस क्लासिफिकेशन में आएगा। तो आज के लिए इतना ही।